हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। ये लेक्चर 7 है नेशनल करंट अफेयर्स का। और नेशनल करंट अफेयर्स में हम लोग शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस करें। इस वीडियो में शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा शॉर्ट न्यूज़ था। पहला करंट अफेयर्स है पीएम डिवाइन स्कीम। ये सिंपल याद रखना, डेवलपमेंट, ध्यान देना क्या है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या है? डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। एक आपको पता है मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर मिलेंगे जी किशन रेड्डी। एक चीज और याद रखना, जो पीएम डिवाइन स्कीम है ना, किस बजट में आया था? 2022-23 बजट में आया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करता है, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे बात करता है। इतना याद रखना बात। अगला आर्टिकल है मतदाता जंक्शन। एक रेडियो सीरीज ओपन किया गया किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो आर्टिकल 324 में आते हैं। आर्टिकल 326 क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में है। और ये जो पहले 21 साल था, उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में 18 साल कर दिया गया। ये भी बात याद रखना। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा स्टेट में भी अब अपना अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन चीज़ों का इलेक्शन करवाते हैं याद रखना? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके अलावा प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। कमीशन ऑफ इंडिया ही किसी पार्टी को नेशनल स्टेटस का दर्जा देती है। स्टेट पार्टी का स्टेटस, नेशनल पार्टी का स्टेटस का दर्जा देती है। अभी आपको पता है आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। उसके अलावा 3 पार्टी जो पहले नेशनल पार्टी थी, उसको हटा दिया गया नेशनल पार्टी के दर्जे से। अगला है, अभी तक हम बात करते थे मनरेगा। मनरेगा एक्चुअली बात करता है रूरल एरिया में डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क में काम करने की, 100 डेज वर्क मिलता है। लेकिन यहाँ पे अर्बन की बात कर रहे हैं, तो ये सिंपल पूछा, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाया है? राजस्थान सरकार ने। इसमें भी सेम 100 डेज काम दिए जाने की बात करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ये अलग अलग याद नहीं रखना। कर्तव्य पथ, हम लोग को पता होगा कर्तव्य पथ। देखो, जो पहले राजपथ नाम हुआ करता है, राजपथ नाम क्या होता है? राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट के बीच जो रास्ता है ना, उसको पहले राजपथ बोला जाता था। बट उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया, क्योंकि एक तो हमारा पंच प्राण है। पंच प्राण क्या है? पंच प्राण किस समय, किस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने डेवलप दिया, वो याद रखिए। 15 अगस्त 2022 में, 15 अगस्त 2022 में पंच प्राण में क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूव ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसी के हिसाब से राजपथ जो था, उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ लिखा। टेक प्राइड इन लेगेसी, स्ट्रेंथ इन यूनिटी, फुलफिल ड्यूटीज एज ए सिटीजन, और 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। जैसे ऑपरेशन गियर बॉक्स। देखो एक्चुअली होता क्या है, शिप में एक पार्ट होता है गियर। उस गियर में क्या किया जाता है? ड्रग को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है स्मगलिंग करके। तो इस ऑपरेशन गियर बॉक्स किस द्वारा चलाया गया? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये एक बॉडी है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उसके अंदर आता है। और अभी इसके हेड कौन है? एम के सिंह, जो IRS ऑफिसर है, एम के सिंह। तो सी पोर्ट में जो हेरोइन की स्मगलिंग होता है, उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन क्या है? जलदूत। ऑपरेशन जलदूत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। ये आपको गलती करवाने के जरूरी चांस है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? लॉन्च द जलदूत ऐप एंड जलदूत ऐप ए ब्राउजर टू कैप्चर द ग्राउंड वाटर लेवल इन ए बेटर वे। आपको सिंपल लगेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। ठीक है ना? तो ये गलती करवाने वाला क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। ऑपरेशन मेघ चक्र, ये किसने चलाया? CBI ने चलाया। ऑपरेशन मेघ चक्र CBI ने चलाया, ताकि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाला मटेरियल ऑनलाइन है ना, उसको रोक सके। और एक और चलाया गया था एक्सरसाइज ऑपरेशन कार्बन के नाम से, वो भी CBI के द्वारा। में ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है ना, उसके अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर आती है। इंटरपोल अगर कांटेक्ट करता है ना भारत के किस ऑर्गेनाइजेशन से, तो CBI से ही करती है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 में, उससे एग्जाम्शन मिली हुई है CBI को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को।
कार्बन भी सेम काम के लिए है। एक नाम है जागृति। जागृति क्या है आपको पता है ना, जागो ग्राहक जागो, ये है यानी ग्राहक को, कस्टमर को अवेयरनेस फैलाने के लिए उसके लिए जागृति नाम का मैस्कोट दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। अगला है राइट टू फॉरगेटन। राइट टू फॉरगेटन है, देखो जैसे मान लो हमारा राइट टू प्राइवेसी है कि हमारा डेटा है प्राइवेट, हम नहीं चाहते, लेकिन एक बार ये डेटा आपने किसी वेबसाइट पे डाल दिया, अब चाहते हो आप हटाना, तो इसको बोलते हैं राइट टू फॉरगेटन। तो राइट टू फॉरगेटन है जब पार्ट है राइट टू प्राइवेसी के। समझ में आना कि अगर आपका मन है कि आप रिमूव करना चाहते हैं पर्सनल डिटेल्स, तो आप रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी किस केस में आया था, के.एस. पुथुस्वामी केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था 2017 में वो। और एक 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए कम से कम 5 से ज़्यादा जज होने चाहिए। और उस समय के चीफ जस्टिस थे जे.एस. खेकर, ठीक है ना। तो राइट टू प्राइवेसी उन्होंने बोला कि इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर आर्टिकल 21। ये इंपॉर्टेंट है, कितना बार आया है कि राइट टू लाइफ किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू लाइफ आता है और इसी के अंदर है राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है राइट टू फॉरगेटन। परिमाण का फुल फॉर्म क्या है पहले यहाँ देखिए, ये एक पोर्टल है। पोर्टल किसके लिए, पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ एनसीआर, मतलब एनसीआर का अच्छे से मैपिंग करने के लिए और उसके इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं ना उसको बताने के लिए। और शुरुआत में 31 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन अब इसको पब्लिक कर दिया गया है, लिखा है ना ओपन टू पब्लिक। पहले शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए। एनआईसी ने बनाया, नेशनल इंफॉर्मेटिक सर्विस, ये बेटर सब रीजनल और लोकल प्लानिंग के बारे में बताएगी। पोर्टल है सिंपल। न्यू दिल्ली का एक स्कीम है सहभागिता, ध्यान देना क्या है, सहभागिता स्कीम। दिल्ली के एलजी है जिनका नाम है वीके सक्सेना, इन्होंने लॉन्च किया इस स्कीम सहभागिता। तो ये क्या चाहते हैं कि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का इन्वॉल्वमेंट हो किस में, ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन में, और जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना इन दोनों में, यानी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, ध्यान देना रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत सपोर्ट हो किस में, ऑप्टिमल, अच्छे से टैक्स कलेक्ट हो और वेस्ट के मैनेजमेंट करने में। दो हर घर 10 तक, इसको लॉन्च किया है 2002, सेकेंड वर्जन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और कोविड-19 को पहुंचाना है और अवेयरनेस जगाना है, ये ध्यान रखिए। भारत गौरव ट्रेन है, भारत गौरव ट्रेन। सबसे पहले हम देखो कई सारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के स्कीम होते हैं। एक है देखो अपना देश, जैसे इसमें डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करते हैं। एक सर्किट आता है जैसे रामायणा सर्किट, तो इस सर्किट में भी जोड़ के आप डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ा ही रहे हो, सब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आएंगे। भारत गौरव ट्रेन क्या है, भारत गौरव ट्रेन भी इसी के तहत एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, मतलब एक प्लेस से दूसरे जगह जो घूमने वाला जगह है। जैसे एग्जाम्पल है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, से साईनगर शिरडी जो कि महाराष्ट्र में जाएगा। और सदर्न जोन, ध्यान देना सदर्न रेलवे जोन पहला जोन बना है इंडिया का जो पहला रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइड करेगा अंडर भारत गौरव ट्रेन। और इस स्कीम को अनाउंस कब किया गया था, नवंबर 2021। और ये प्राइवेटली रन ट्रेन है, पहला प्राइवेटली रन ट्रेन है, ठीक है ना, प्राइवेटली रन ट्रेन। सिंपल याद रखना ये है कहाँ पे है, ये लेक है खुबसुगल लेक, ये मंगोलिया में है। सिंपल समझना, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके तहत इसको ऐड किया गया, बस इतना ध्यान रखना। लेक वहाँ पे कहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। ईज 3.5.0, ईज 3.5.0 है। तो इसको लॉन्च किन्होंने किया, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, वो ये क्या है, कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है टू डेवलप फॉर ए पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो सिंपल समझना, पब्लिक सेक्टर बैंक के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसके एनपीए को कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनने में। तो ईज प्रोग्राम है ना किसके लिए है, बैंक के लिए। सिंपल पूछा है, ये लेबर के लिए है, किसके लिए, बैंक के लिए, ताकि वो एनपीए को कम से कम करे, रिजॉल्व करे, ट्रांसपेरेंट बनने में। केरला फॉर एशिया का एक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है, एशिया का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम आया, उसमें केरला पहले नंबर पे आया है, ठीक है। एशिया में केरला पहले नंबर पे आया है।
दिल्ली ने अपना स्टार्टअप पॉलिसी लाया है और बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लाया है, ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में चलता है। तो ये विजन क्या, टू इनेबल दिल्ली टू इमर्ज ए ग्लोबल इनोवेशन हब एंड मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप बाई 2030। इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव, ये प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया प्रगति मैदान में। और फोकस किस किस चीज़ पे, ये याद नहीं रखना है, अलग अलग ड्रोन टेक्नोलॉजी है। रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री, अभी एक रिपोर्ट आया ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इसने पब्लिश किया है। एनुअल रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो 2020 में किसका है, लद्दाख का। लद्दाख के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर अंडमान निकोबार, फिर त्रिपुरा। अब एक चीज़ याद रखना, सेंसस 2011 के हिसाब से किसका है, ठीक है। इवन आपको कमेंट सेक्शन लिखना है स्टेट में किसका है, और उसके बाद यूपी के डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, कम वाला भी लिख सकते हैं, दोनों। इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनागोरेट कर रही है, कहाँ पे, वर्दवाह जम्मू एंड कश्मीर में। ये एक्चुअली जो हमारे पर्पल रिवोल्यूशन कौन सा होता है, लेवेंडर, ठीक है। तो उनका बर्थ प्लेस है, मतलब कि ये पर्पल रेवोल्यूशन जो है ना उसका बर्थ प्लेस है, लेवेंडर का कल्टीवेशन किया जाता है। उसके अलावा 2018 में कंट्री का फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन ये भी बना था वर्दवाह में। तो वर्दवाह दो कारण से इंपॉर्टेंट होगा, एक तो लेवेंडर फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, पर्पल रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड, लेवेंडर से रिलेटेड है। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये है चिनाब रिवर पे, ठीक है ना, कि यहाँ पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो पहले तो ये समझना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होते हैं ना, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसके हेड नहीं होते प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। कई सारी कैबिनेट कमेटी, मेजोरिटी के हेड एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, एक के होते हैं होम मिनिस्टर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे किस कैबिनेट कमेटी के हेड होते हैं, होम मिनिस्टर। मुंबई और हैदराबाद को 2021 का ट्री सिटी बनाया गया है, एक्चुअली हैदराबाद 2020 में भी था। और ये कौन करती है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन का जो बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा एक आर्बर डे फाउंडेशन भी है। वर्ल्ड्स का हाईएस्ट टनल क्या है, सिंकुला पास, वर्ल्ड्स का दुनिया का सबसे हाईएस्ट टनल सिंकुला पास है, ठीक है। और ये बीआरओ के डायरेक्टर है एलजी राजीव चौधरी, इन्होंने 16 अप्रैल 2022 को बताया शिंकुला पास ये बना रहे हैं। और इसका ऊंचाई ये नहीं याद रखना, बस ये समझना किस चीज़ को कनेक्ट करेगा, हिमाचल प्रदेश को शिंकुला को लद्दाख के लदांग से। नेट ग्रिड क्या होता है, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसका कैंपस है बेंगलुरु में। सामर्थ इनिशिएटिव क्या है, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है उसके लिए लॉन्च किया है। सिंपल है, स्किल डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस वुमेन को प्रोवाइड करना। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। सुजलम 2.0 कैंपेन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। मेन इसका क्या है, सफाई से रिलेटेड है, यानी ग्रे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कैसे, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल करके। बहिनी स्कीम, ये स्कीम किसका है, सिक्किम से है, गर्ल्स के लिए 100% एक्सेस फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, मतलब उन लड़कियों को देना। इंडिया फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, ये कहाँ पे बना है, हैदराबाद में। और प्रेजेंट कौन किया, फिकी ने। यूपी बना रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर। अमृत सरोवर आपको पता है एक स्कीम के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 75 बनाने हैं। और इसमें यूपी में सबसे अच्छा काम कौन डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लखीमपुर खीरी, वो 256 बना चुका है, याद रखिएगा। और सबसे टॉप पे आता है यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। और जो लेक बने हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नया नया लेक बना, जो पुराने लेक है उसका भी आप रिजुविनेट करना है। तो हमारा शॉर्ट न्यूज वाला पूरा कवर हो गया, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आपको 1 सेक इस पे टेक्स्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो, बीपीएससी से रिलेटेड कोर्स लेना हो, ज्वाइन करना हो तो भी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो ना, इवन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।